हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काजल जी के ट्रिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रमुख नदियां। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के राज्यपाल बीडी मिश्रा है। यहाँ की लोकसभा सीटें 2 हैं। यहाँ की राज्यसभा सीटें 1 हैं। विधानसभा सीटें यहाँ की 60 हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 2900 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, बताइएगा फ्रेंड्स। कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है। और ये किस नदी पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा बेतवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, आपको अलर्ट रहना है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा नर्मदा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है। 3 एक जैसी हैं, एक अलग है, तो बताइएगा फ्रेंड्स कौन है वो नदी। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियां एस्चुअरी बनाती हैं, कौन नहीं बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है, मांडवी बनाती है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत पूछा जाता है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा ताप्ती। गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, माही नदी डेल्टा बनाती है, महानदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भूमबंधित नदी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन भूमबंधित नदी है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा लूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा गंगा, भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, बताइएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं बताइएगा फ्रेंड्स। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो इसका आंसर होगा ए 1 और 2 दोनों, नर्मदा और ताप्ती दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, मानस किस नदी की उपनदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। मानस किस नदी की उपनदी है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा महानदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे ऊंची ज्वारी ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन सी नदी ज्वारी ज्वार भित्ति वाली नदी है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा हुगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा राजक सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा कोसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा हुगली नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा सिंधु नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? निम्न में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा के बीच से होकर निकलती है? बहुत पूछा जाता है, तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत पूछी जाती है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा माही। इसकी एक ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। इसकी ट्रिक है समानता। समानता है इसकी ट्रिक। सा से शरावती, माँ से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, शारदा नदी का उद्गम स्थल है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मिलाम हिमनद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमरकंटक में 2 नदियों का होता है, नर्मदा और सोन का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मेरे ग्रुप डी के एग्जाम में आया था। जो सोचो ना वही क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा लगता है ये तो इजी है, ये नहीं आएगा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा कोसी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा सतलज नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? मतलब इससे ना बिहार में बहुत ही बाढ़ आती है, इसलिए कोसी नदी को विनाशक नदी कहते हैं। उधर बहुत ही नुकसान हो जाता है कोसी नदी के बाढ़ आने पर। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शोक बहुत आते हैं, किस राज्य की कौन नदी का शोक कहा जाता है?
तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा चंबल और सोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, तवा किसकी सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा नर्मदा की नदी है तवा सहायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नाम के जानी जाती है, अरुण नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं और महानदी पर हीराकुंड बांध भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा लूनी। लूनी की लवणता अधिक है इसीलिए उसे लवण नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर निकलती है? कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर निकलती है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, सोन और नर्मदा निकलती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। सोन और नर्मदा निकलती हैं, कहां से निकलती हैं? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा अमरकंटक से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? किस नदी ने किया है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा कोसी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं? कौन कौन सी हैं, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, हिमालय काट कर बहने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा कृष्णा, सॉरी इसका आंसर होगा नर्मदा, इसका आंसर होगा नर्मदा, चलिए फ्रेंड्स, हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका दूसरा पार्ट ले आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।